न्यू बॉर्न बेबी यानी पैदाइश से लेकर पहले 6 महीने बच्चों की ग्रोथ अच्छी कैसे की जाए, वेट गेन कैसे किया जाए। नशोनुमा के लिए ये वो मरहला है जो बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें अगर बच्चों को न्यूट्रिएंट्स और फीड यानी खुराक अच्छी ना दी जाए तो बच्चे कमज़ोर रह जाते हैं। मेरा नाम डॉक्टर जावेद इकबाल मलकानी है, आपके बच्चों का स्पेशलिस्ट। पैदाइश के वक्त बच्चों का नॉर्मल वज़न अगर 2.5 केजी से ज़्यादा है तो वो नॉर्मल समझा जाता है। अगर 2.5 केजी से वज़न कम हो तो वो लो बर्थ वेट समझा जाता है। 6 महीने की उम्र में वज़न आमतौर पर जो पैदाइश के वक्त वज़न था वो डबल हो जाता है और 1 साल की उम्र में ट्रिपल हो जाता है और 2 साल की उम्र में क्वाड्रुपल हो जाता है। यानी अगर पैदाइश के वक्त आपके बच्चे का वज़न 3 केजी था तो 6 महीने की उम्र में वो वज़न 6 केजी हो जाएगा और 1 साल की उम्र में 9 केजी हो जाएगा। अगर 1 साल का आपका बच्चा है और वज़न 9 किलो से कम है तो आपको समझना चाहिए कि आपके बच्चे की ग्रोथ सही तरह से नहीं हो रही। न्यूबॉर्न बेबी पहले 10 दिनों में वज़न लॉस करता है, यानी पहले 10 दिन में वेट लॉस होता है। इस दौरान आपको परेशान नहीं होना चाहिए, ये नॉर्मल है। जैसे ही 10 दिन गुजरेंगे तो बच्चे की ग्रोथ दोबारा से शुरू हो जाती है। डेली तकरीबन 20 से 30 ग्राम वज़न बढ़ रहा होता है न्यूबॉर्न बेबी का। एक हफ्ते में 150 से 200 ग्राम वज़न बढ़ता है और इसी तरह 1 महीने में न्यूबॉर्न बेबी का 600 से 900 ग्राम वज़न बढ़ता है। इसी तरह से अगर आपने चेक करनी है कि आपके बच्चे की ग्रोथ ठीक तरह से हो रही है कि नहीं हो रही, तो आप अपने बच्चे का वीकली वज़न यानी हर हफ्ते वज़न चेक कर सकते हैं और आप देख सकती हैं कि 150 से 200 ग्राम अगर बढ़ रहा है तो ये नॉर्मल है। अगर 100 ग्राम से कम वज़न बढ़ रहा है तो आपके बच्चे की नशोनुमा सही तरह से नहीं हो रही। नवज़ायदा बच्चे को आमतौर पर हर 2 से 3 घंटे दूध पिलाना चाहिए। इसी तरह यानी 24 घंटे में आप 8 से 12 दफ़ा नवज़ायदा बच्चे को दूध पिलाएँ। नवज़ायदा बच्चे आमतौर पर 17 से 18 घंटे सोते हैं, तो इसका मतलब हरगिज़ नहीं कि अगर आपका बच्चा सोया हुआ है तो आप दूध नहीं पिला सकतीं। आप अपने बच्चे को जगाकर आपको हर 2 से 3 घंटे बाद, हत्ता कि नाइट टाइम भी आपको हर 2 से 3 घंटे बाद बच्चे को जगाकर दूध पिलाना है ताकि बच्चे की ग्रोथ और नशोनुमा अच्छी हो। कोशिश करें बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। पहले 6 महीने माँ के दूध के अलावा कुछ भी ना दें। कैसे पता चलेगा कि बच्चा माँ का दूध सही तरह से पी रहा है? तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जो देखी जाती हैं। अगर आपका बच्चा हर 4 से 6 घंटे में यूरिन यानी छोटा पेशाब कर रहा है, आपके बच्चे का यूरिन का कलर पानी की तरह है और आपका बच्चा प्रॉपर वेट गेन कर रहा है, जैसे मैंने आपको वेट बताया है, तो आप समझें कि आपके बच्चे की ग्रोथ अच्छी तरह हो रही है और माँ का दूध सही तरह से पी रहा है। अगर किसी वजह से माँ का दूध नहीं है, तो आप अपने बच्चे को फार्मूला मिल्क WHO की गाइडलाइन के मुताबिक दे सकते हैं। इसके अलावा गाय भैंस का दूध नहीं पिला सकते। जो बच्चे मदर फीड पर हैं, अगर माँ अपनी खुराक अच्छी करेंगी तो बच्चे की ग्रोथ अच्छी होगी। इसलिए माँ को अच्छी चीज़ें न्यूट्रिशन वाली खानी चाहिए और पहले से ज़्यादा खानी चाहिए। ये याद रखिएगा, एक माँ ने अपने साथ-साथ एक और ज़िंदगी की नशोनुमा अच्छी करनी है। तो एक माँ को डेढ़ बंदे का खाना खाना चाहिए। कम से कम 3 टाइम जो आप डेली खाना खाते हैं, उसके अलावा 2 टाइम का एक्स्ट्रा दरमियान में स्नैक्स खाने चाहिए। 5 टाइम का खाना लाज़मी खाएँ और लिक्विड वाली चीज़ें, जो पानी की तरह की न्यूट्रिशनल चीज़ें हैं, जैसे जूस हैं, दिन में 2 लीटर से ज़्यादा होना चाहिए और हर दफ़ा जब माँ बच्चे को दूध पिलाए, तो 1 गिलास जूस या मिल्क शेक या पानी साथ हो और साथ में वो 1 गिलास लाज़मी पिए। इस तरह जो माँ बच्चे की ग्रोथ के लिए जो चीज़ें खा सकती हैं, उनमें ड्राई फ्रूट्स, नट्स, मीट्स और फ़िश हैं। अगर माँ अपनी खुराक अच्छी करेंगी, तो बच्चे की ग्रोथ अच्छी होगी। जो चीज़ माँ खाएगी, उसका डायरेक्ट असर बच्चे की नशोनुमा पे होगा। आज के इस महंगाई के वक़्त में फ़ॉर्मूला मिल्क यानी डब्बे वाले दूध बहुत कॉस्टली हैं। अगर माँ पे खर्च किया जाए, तो उसके लिए खर्चा इतना नहीं पड़ता जितना डब्बे वाले दूध पे पड़ता है।
एक बच्चा हफ्ते में कम से कम 3 से 4 फार्मूला मिल्क डब्बे यूज़ कर लेता है, जिसकी कास्ट कम से कम 5 से 6,000 है और इसी तरह से एक महीने में 20,000 से ज़्यादा खर्चा पड़ जाता है। इसी तरह से अगर माँ के लिए खुराक के लिए बंदोबस्त किया जाए तो उसके लिए इतना ज़्यादा खर्चे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।